नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने ही किसान चैनल अपनी खेती अपने हाथ में। कैसे हैं किसान भाइयों? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, ऐसे रामबाण के बारे में जिसका प्रयोग करके आपकी फसलों की पैदावार निश्चित रूप से ही बढ़ने वाली है। बढ़ेगी भी क्यों नहीं। जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं किसान भाइयों, वो ऐसी हैं जिसका प्रयोग करके आप अपनी खेती की पैदावार बढ़ा सकते हैं, फसलों की उपज बढ़ा सकते हैं। तो आइए किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं ऐसे ही रामबाण के बारे में, जिसके प्रयोग करके आप अपनी फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, क्या करते हैं हम? अपनी फसलों को पोषक तत्व तो देते हैं, NPK DAP वगैरह हम देते हैं, लेकिन एक निश्चित मात्रा में नहीं देते, जिसके कारण हमें अपनी फसल की पूरी पैदावार नहीं मिलती और हमारी फसल की पैदावार बढ़ने की बजाय किसान भाइयों कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी फसल को एक निश्चित मात्रा में जो उर्वरकों की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से उर्वरक नहीं देते। कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिसको हमें अपनी फसल में शामिल करना चाहिए, देने चाहिए, ऐसे ही पोषक तत्वों को आज मैं लेकर आया हूं जिनका प्रयोग करके आप अपनी फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा किसान भाइयों कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं या आप पहले से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आगे की वीडियो आप सभी को मिलती है। अगर आपको ये वीडियो लाभदायक लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं ऐसे पोषक तत्वों के बारे में जिनकी कमी के कारण हमारी फसलों में पैदावार कमी हो जाती है, फसलों में रोगों की संख्या बढ़ जाती है। जब किसी फसल में रोगों की संख्या किसान भाइयों बढ़ जाती है तो वहाँ पैदावार का कम होना निश्चित ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है किसान भाइयों। तो आइए हम जानते हैं ऐसे पोषक तत्वों के बारे में जिनका आप प्रयोग अगर अपनी खेती में करते हैं तो आपकी पैदावार निश्चित रूप से ही बढ़ेगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऐसे पोषक तत्वों जिनका नाम है सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कि माइक्रो न्यूट्रेंट। ये ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी कम मात्रा में ही हमारी फसलों को आवश्यकता होती है और उसके बाद भी किसान भाई इसको अपनी फसलों में शामिल नहीं करते हैं, फसलों को नहीं देते हैं। तो आइए जानते हैं इससे हमारी फसलों में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं जिंक की, तो जिंक हमारे किसान भाई लगभग जानते ही होंगे। जिंक की कमी से धान में इस समय किसान भाइयों खैरा रोग हो जाता है। धान की कमी में खैरा रोग होने के कारण उसकी पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है किसान भाइयों। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीज की। तो मैग्नीज की कमी के जो लक्षण हैं हमारी फसल की नई पत्तियों पे दिखाई पड़ते हैं किसान भाइयों, और इसकी कमी से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप यदि जई की बात करते हैं हम, तो जई में भूरी चित्ती रोग हो जाता है, गन्ने में अंगमारी रोग इसकी कमी के कारण हो जाता है किसान भाइयों, और मटर करने वाले किसानों को बताना चाहूँगा कि इसमें पैंक चित्ती रोग किसान भाइयों हो जाता है इसकी कमी के कारण। अब बात करते हैं हम क्लोरीन। क्लोरीन हमारा पौधे के लिए पानी की क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि पानी को रोक के रखता है हमारे पौधे में। इसकी कमी के कारण बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो बढ़ जाती है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ने से हमारे पौधों में पानी की कमी हो जाती है, जिससे कि पौधे हमारे जल्दी सूख जाते हैं। तो इसकी कमी के कारण ये स्थिति आपकी पौधों में बन जाती है किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं बोरोन। बोरोन हमारा एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी से बहुत सारे रोग हमारी फसलों में हो जाते हैं किसान भाइयों। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। अगर जो किसान भाई हमारे चुकंदर करने वाले होते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसकी कमी के कारण हर्ड रोग हो जाता है। फूल गोभी में इसकी कमी के कारण ब्राउनिंग, यानी कि तने का खोखला रह जाना। जब किसी भी फसल का तना खोखला रह जाएगा तो उसकी उपज भी अच्छी नहीं मिलेगी, उसकी जो फूल बनेगा गोभी पे वो भी सही नहीं बनेगा। इससे पैदावार में कमी आपकी किसान भाइयों आ जाएगी। अगर तंबाकू जो किसान भाई हमारे लगाते हैं तो उसमें बताना चाहूँगा कि इसकी कमी के कारण किसान भाइयों टॉप सिकनेस नामक एक बीमारी हमारी फसलों में हो जाती है। अब आगे बात करते हैं हम कॉपर या तांबा की। इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो किसान भाई हमारे फलों की खेती करने वाले हैं उसकी कमी के कारण फलों में रस कम
बनता है और नींबू जाति की जो फसलें हैं, पौधे हैं हमारे, उनके फलों पर लाल भूरे रंग के धब्बे किसान भाइयों बन जाते हैं इसकी कमी के कारण। अब बात करते हैं हम किसान भाइयों एक अगले पोषक तत्व के बारे में जिसका नाम है लोहा। लोहा किसान भाइयों क्लोरोफिल एवं प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी के कारण जो नई कलिकाएं बनती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। पत्तियों के किनारे व नसों का अधिक समय तक हरा बना रहना इसकी कमी के लक्षण है किसान भाइयों। अब बात करते हैं हम मॉलिब्डेनम। जी हाँ किसान भाइयों, मॉलिब्डेनम भी हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है। इसकी कमी के जो लक्षण हैं सरसों प्रजाति पर बहुत जल्दी दिखाई देने लगते हैं। फूल गोभी की अगर हम बात करें तो इसमें फूल गोभी में इसकी कमी के कारण भिप्टिल नामक रोग हो जाता है किसान भाइयों। मूली में प्याले नुमा संरचनाएं बन जाती हैं। पत्तियों का रंग हरा पीला हो जाता है इसके कारण किसान भाइयों। और मॉलिब्डेनम की जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं तो किसान भाइयों मैं आपसे सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने फसलों को अंधाधुंध उर्वरक ना दे करके संतुलित मात्रा में आप यदि उर्वरकों को दोगे, सभी पोषक तत्वों को आप अपनी फसलों के लिए दें तो निश्चित रूप से ही आपकी फसल की पैदावार बढ़ेगी। नहीं बढ़ने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता किसान भाइयों। आप ये निश्चित रूप से तैयार हो जाएं, अपने आप को प्रिपेयर कर लें, अपने आप माइंड को सेट कर लें कि आप यदि निश्चित मात्रा में सभी पोषक तत्वों का प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल की पैदावार 100% बढ़ेगी। नहीं बढ़ने का तो कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। यदि किसान भाइयों ऐसा नहीं है तो आप इसका पहले प्रयोग करें सारे पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में। ये नहीं कि ज़्यादा मात्रा में आप प्रयोग करेंगे तभी आपकी फसल की पैदावार बढ़ेगी। आप निश्चित मात्रा में और संतुलित मात्रा में अपनी फसल को पोषक तत्व देंगे तो इससे आपकी फसल की पैदावार निश्चित ही बढ़ेगी। नहीं बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। यदि किसान भाइयों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार आपसे फिर अनुरोध है कि आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, जिससे कि आगे की लाभदायक वीडियो भी मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो मिलते हैं किसान भाइयों इसी अगले टॉपिक के साथ में, जिसमें आपको मैं जानकारी देने वाला हूं कि आप अपने जो उर्वरक दे रहे हैं उनकी पहचान कैसे करें, कहीं आप नकली उर्वरक तो नहीं खरीद रहे हैं। तो ठीक है किसान भाइयों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद, जय किसान भाइयों।